हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स में देखेंगे फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम या डिफरेंस जो होता है उसको प्रोडक्ट में कैसे करते हैं। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूला इनटू द प्रोडक्ट्स। ओके, सपोज साइन ए प्लस साइन बी, ए और बी है डिफरेंस। ओके, साइन ए प्लस साइन बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अगर ये आपका हो गया साइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा ये, साइन ए माइनस साइन बी। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर आप साइन देख रहे हो ना, वहाँ पर आप कॉस कर देना, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। आप ये देख रहे हो, जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस कर देंगे, जहाँ पे कॉस है वो साइन कर देंगे। ठीक है, ये तो साइन का हो गया। अब देखो कॉस का, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, कॉस में रहेगा तो दोनों हम कोसाइन में ही लिखेंगे, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस आ गया कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और इसी को आप लिख सकते हो, यहाँ देख लो, ये माइनस अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, बी माइनस ए बाई 2। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम है, साइन प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट साइन 5a माइनस साइन 3a। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो या फिर पॉज करके आप वीडियो देख लो। कॉस 5a प्लस कॉस 3a इज इक्वल टू tan a। ये मेरे को प्रूव करनी है। ठीक है, तो जैसा कि अभी फार्मूला बताया बेटा, आप वहाँ से पुट कर दो उठा करके, साइन 5a माइनस साइन 3a। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 2 कॉस 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू साइन 5a माइनस 3a अपॉन 2। और ये देखो आपका कॉस a प्लस कॉस b है, कैन वी राइट 2 कॉस 5a प्लस 3a अपॉन 2 इंटू कॉस 5a माइनस 3a अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉस 8a बाई 2 8a बाई 2 साइन 2a बाई 2, और ये कितना, 2 कॉस 8a बाई 2 इंटू कॉस 2a बाई 2। ठीक है, ये तो कट गया, सेम टर्म है, या फिर 4a करो, ये कटाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बचा आपका 2 कैंसिल, दैट इज साइन a अपॉन कॉस a। देखो इजी है, ये प्रूव हो गया 10 है। ओके, इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, प्रूव करते हैं, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस
साइन 18 डिग्री। ओके, इसको टू प्रूव करना है आपको, कितना प्रूव करना है, √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना है। ये देखो दोनों सेम एंगल में नहीं है ना, इधर आप इसको साइन में लेते हो या फिर इसको कॉस में लेते हो। इसके लिए हम लोग आपने 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन कॉम्प्लीमेंट्री वाला, 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले के हेल्प से क्या हम साइन 18 को लिख सकते हैं ऐसे, साइन 18 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री दैट इज साइन 18 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा, कैन वी राइट कॉस 72 डिग्री। इज दैट ओके? अब देखिए कॉस के टर्म्स में ही आ गया ये, कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री दैट इज कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला। तो जैसा कि आपने अभी देखा था फार्मूला जो मैंने लिखा था, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। करेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2 साइन 18 प्लस 72 आपका हो जाएगा 90 बाई 2 साइन। ओके, ये कितना हो गया आपका 18 माइनस 72, तो 18 माइनस 72 इट इज़ ऑलमोस्ट माइनस 54 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा -2 साइन 45 डिग्री, और ये साइन दैट इज 27 डिग्री माइनस 27, ये माइनस बेटा बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस। अब ये कितना हो गया साइन 45 डिग्री का 1/√2 एंड दिस इज साइन 27 डिग्री, तो ये √2 आ जाएगा। इसको आप √2 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये है साइन ए माइनस साइन बी, इसका फार्मूला हो जाएगा सिंपल आपका 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ का फार्मूला हो जाएगा अपना 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 एंड कॉस, काफ़ी सिंपल है, ए प्लस बी बाई 2। ये कैंसिल, आपका कितना हो गया, दिस इज tan ए माइनस बी बाई 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप में। सपोज एक थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। सपोज कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। आपको बेटा प्रूव करना है -√2 साइन एक्स। कितना प्रूव करना है, -√2 साइन एक्स। सी फार्मूला वही है, आप फार्मूला लिखते जाओगे तो बेटर रहेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी है ना, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप बेस्ट प्रोसेस अप्रोच ये कर सकते हो ना, फार्मूला जब साइड में लिखोगे तो आपको फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगा, और इससे प्रैक्टिस आपका ज़्यादा होगा मैथ्स में। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये पहले फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब देखो ए यहाँ पर आपका क्या है, ए को आप ना ये कंसिडर करो 3π/4 प्लस एक्स, बी 3π/4 माइनस एक्स। बस इसमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं 2 साइन ए प्लस बी दैट इज 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन है ना
3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 दैट इज प्लस x/2। तो ये -2 साइन ये गया आपका। इसको क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे 2a ऐड करते हो तो ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 3π/4/2 ऐड कर दिया बेटा उसको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, ये गया x प्लस एक्स दैट इज़ 2x, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो पहले हम लोगों ने फंडामेंटल देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं। साइन x, ये जो साइन 3/4 है ना, साइन पाई माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, π/4। अब सॉल्व करके देखो, 4π - π दैट इज 3π/4, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा इट इज साइन थीटा दैट इज साइन π/4, करेक्ट। साइन पाई माइनस थीटा इट इज साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू आ गया ना, ये आ गया आपका 2 साइन π/4 इट इज साइन x, तो -2 साइन π/4 दैट इज √2 1/√2 साइन x, तो √2 से यहाँ पर फिर से वो कैंसिल कर दिया और ये हो गया आपका -√2 साइन x। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी बेसिस पे। आई थिंक ये ओके है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है और हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके देखते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे cos π/12 माइनस साइन π/12 इज इक्वल टू 1/√2 प्रूव करना है, ठीक है। 1/√2 ये सब क्वेश्चन बना लिया ना तो एनसीईआरटी बन जाएगा, एनसीईआरटी का कोई इशूज़ नहीं है। ओके, अब देखो आपको ना अगर पाई में डिफ़िकल्टी होती है ना, तो आप ये π/12 क्या है आपका, ठीक है। π/12 कितना हो जाएगा आपका, देखो 15 डिग्री हो जाएगा, देखिए, है ना। 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 12 1 से 12 और 12 5 से 60, 15 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, करेक्ट। तो इसको आप चेंज कर दो, जैसा कि मैंने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोला था, ताकि cos में आ जाए। cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, सॉरी साइन को लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज cos थीटा। तो ये कितना हो गया आपका cos 75 डिग्री, ठीक है। तो ये cos 15 माइनस cos 75 डिग्री दैट इज cos A माइनस cos B, फार्मूला आप लगाओ, माइनस 2 साइन A प्लस B 15 प्लस 75 इंटू 2 एंड साइन 15 माइनस 75/2। तो ये कितना हो गया -2 साइन 15 प्लस 5 दैट इज 90 डिग्री अपॉन 2 साइन ये कितना हो गया आपका 15 माइनस 75 दैट इज -60, आराम से आ गया। -2 साइन 45 डिग्री, ये कितना साइन 30 डिग्री, माइनस 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 प्लस 2 1/√2 और ये कितना हो गया साइन 30 दैट इज 1/2, है ना, 1/√2। आई थिंक सो, ओके। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बेटा आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, वो कर लेना आप। साइन 5x, हमेशा ना क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करो तब बनाओ, है ना। डायरेक्ट बच्चे फार्मूला लिखने लगते हैं। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, आपको इसको प्रूव करना है इक्वल टू tan 4x, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला लिखते हैं। साइन A प्लस साइन B दैट इज 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2
इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक। कॉस a प्लस कॉस b 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया पहले। अब देखो इसमें ये तो आपका सेम आ रहा है, या फिर बाद में कैंसिल कर देंगे। ये 2 कट गया, साइन 4x 5x प्लस 3x बाई 2 4x, और ये 5x माइनस 3x दैट इज़ 2x, 2 से कैंसिल हो गया दैट इज़ cos x, और ये cos 4x, और ये कितना हो गया आपका cos x, ये कट गया। तो साइन 4x बाई cos 4x वो कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 2 tan 4x फार्मूला। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आई थिंक आ गया होगा, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब आप देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास, सी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस में आपको इस क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं। कॉस अल्फ़ा, ओके, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, you need to prove 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको, आप जैसे चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस पहले देखते हैं। ये कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा पहले लिख लिया, दोनों तरीका है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। देखो अब आप क्या करो, पेयरिंग बना दो, अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा बीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1, ये कितना हो गया आपका 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज़ 1। अब यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लो आप। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये कितना हो गया आपका 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका फार्मूला है ये, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। ये देखो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब देखो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं, 2 बाहर ले लिया, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा मैंने पहले ही बताया था आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, लिख सकते हैं जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हम इसको नहीं लिख सकते, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। दूसरा तरीका ये है, एक और मैं अल्टरनेट तरीका बताता हूँ, अगर आप ये मेथड से कंफर्टेबल नहीं हो, यहाँ पर बच्चे अटकते हैं, बट दिस इज़ द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग। ओके, दूसरा देखो आप, इसी का अल्टरनेट तरीका बताता हूँ, अल्टरनेट मेथड सी। ये जैसे है ना आपका
कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का पहले फार्मूला लिख दिया, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, इसमें से आप देखो कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, देखो एक तो 4 आ रहा है कॉमन और ये कॉमन है आपका। ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा एक तरह से। देखो 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, बस आपको आइडेंटिटी सही से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, इट इज़ 1। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा अपॉन 2। अगले क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक्स में दे दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आप कर सकते हो, ये इतना सिलेबस में है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे एक लेक्चर और में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।